बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भाई बहन हमारे वीडियो में या चैनल में पहली बार आए हों तो आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का पूरा आनंद लें। राम रस बरस रहा है, राम रस में पैर जाए, अपना जीवन धन्य कर लें। क्योंकि ये मनुष्य का अवतार बार बार नहीं मिलता है, तो राम रस में डूब जाए। जितना पीना चाहे उतना राम रस पिए और मन को अपने संतुष्ट कर ले। अब आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 120 के पाठ से शुरू करेंगे, तो आप लोग जरूर सुने। अब यहाँ हमारी पीछे की कथा में कालभूषुंडी जी और गरुड़ जी बहुत अच्छी कथा एक दूसरे को भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुना रहे हैं और ये मनुष्य के बारे में बोल रहे हैं कि मनुष्य तो मन में भगवान श्री राम का चित्त धारण कैसे करें और श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी लेश मात्र नहीं होता। जगत में वो ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यप वह मणि जगत में प्रकट यानी प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के लिए उपाय भी सुगम है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। अब जैसे वेद पुराण पवित्र हैं, अब श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं, संत पुरुष हैं। अब उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि यानी खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। अब जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। इसीलिए राम रस पी लो, बहुत मिल रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना जीवन सौंप दो। कोई कार्य हो, आपका कार्य कठिन हो, कार्य ना होता हो, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सौंप कर देखो मेरे भाई और बहनों, वो कार्य आपका निर्विघ्न कार्य काम पूरा हो जाएगा। तो अब आगे कथा है, बहुत सुंदर कथा चल रही है, आप लोग जरूर सुने। ब्रह्म पायो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि कथा सुधा मति काढ़ी भगत मधुरता जाहि। अब ब्रह्म यानी वेद समुद्र है, ज्ञान मद्राचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसके भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। अभिरंचि चरम असी ज्ञान मद लोभ मोह कुमार अजाई पाए सो हरि भगति
वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही तो है। मेरे भाइयों, हे पक्षीराज, इस विचार कर देखिए। अब बहुत सुंदर यहाँ एक चौपाई आई है। अपुनिश प्रेम बोले खगराऊ, पुनिश प्रेम बोले खगराऊ, ओ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। अब पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोलते हैं, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। अब देखिए गरुड़ जी यहाँ बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं कालभुषुंडी जी से। प्रथम प्रश्न क्या है? प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा, असबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, असो संक्षेप ही कहूँ विचारी। अब कह रहे हैं कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में कहिए। हाँ संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखान। हाँ कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कपा कराला। अब संत और असंत, संत और असंत का मर्म यानी भेद आप जानते हैं, उन्हें के सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। तात सुनाहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तब कालभुषुंडी जी कह रहे हैं कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवन दे, जीव चराचर जाचत ते। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। अब मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, पर चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। तनुधारी हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तेले,
करते डारी परस मनि देहि। अब ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जय हो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अब जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। बुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीत सह विपति विशाला। अब संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपाल संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सही बात है। हमारे जो संत हैं, जैसे हमारे सियाराम जी बाबा थे, देखिए उन्होंने कितनी तपस्या की और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरणों में, अपने हृदय में उनको स्थान दे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। पूरे संत सियाराम बाबा की जय। अब आगे कथा है। शनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूष करीब सुन उर्गारी। अब किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिन ससिहति उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। अब वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय यानी उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगह के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिन इंदु तमारी। कर्म धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा समय अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पद पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। इसीलिए जितना हो सके उतना दूसरों की निंदा ना करे
विश्वास सबका हृदय जीत ले, सबसे बड़ी सबसे बड़ा वही सुखदायक है। हरि गुण निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाऊ तन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। अब शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। असुर श्रुति निंदक के अभिमानी, रौरव नरक परहि दे प्राणी। होहि लोक संग निंदारत, अमोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं और रौरव यदि नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि भी होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया यानी अस्त हो गया वो रहता है। सब कहे निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर हूँ अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। अब जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। अमोह सकल व्याधि कर मूला, इनके पुण्य उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अब सब रोगों की जड़ मोह ज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ है, पारण बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई यानी बात पित्त और कफ प्रीत कर ले यानी मिल जाए तो दुखदायक सन्नपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वो ही सब शूल यानी कष्टदायक रोग हैं और उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडुइन खाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर दुख देखी जरन सोई छाई, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। अब ममता दाद है, ईर्ष्या डाह यानी खुजली है, हर्ष विषाद गले को रोगों की अधिकता है यानी गलगंड, कंठमाला यानी घेघा आदि रोग है। पर आए दुख को देखकर जो जलन होती है वह क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही दोड़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहुआ। कृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविधाई घन तरुण की जारी। अब अहंकार अत्यंत क्रोध देने वाला डमरू यानी गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ यानी नशों का रोग है। कृष्णा बड़ा भारी उदर विधि यानी जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबलती जारी है। युग विधि ज्वर मस्तर अविवेका,
कह लगी कहूँ पुरों के अनेका। अब मस्तर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं, जिसको मस्तिष्क व बुखार कहते हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नरी मरही, ए असाधि बहु व्याध पीड़ित संसत जीव कहूँ। शोक मिलहि समाधि लखन श्यावर रामचंद्र बजरंग। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।